नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार किन्हें कहा जाता है? वे कौन हैं जो अगर चाहते तो महाभारत का युद्ध मात्र एक तीर चलाकर समाप्त कर सकते थे और इतने बड़े दानी थे कि जिन्होंने अपना शीश तक काटकर दान में दे दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हारे के सहारे राजा को रंक और रंक को राजा बना देने वाले शीश के महादानी खाटू नरेश श्री खाटू श्याम की। पौराणिक कथाओं की माने तो खाटू श्याम बाबा का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। कहते हैं लाक्षागृह में जब पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, तब पांडव वहां से बच निकले थे और वन वन भटकने लगे। तब उनकी मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से हुई। वह भीम से विवाह करना चाहती थी। भीम और हिडिंबा के विवाह से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था घटोत्कच। इन्हीं घटोत्कच का गंधर्व विवाह मुरदैत्य की कन्या कामकंटका से हुआ, जिससे उन्हें एक महापराक्रमी पुत्र हुआ जिसके सिंह की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरिक रखा गया। बर्बरिक ने बल की प्राप्ति के लिए निरंतर देवी की उपासना की। तब प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें 3 दिव्य बाणों का वरदान दिया। पहला बाण जिन लक्षित वस्तुओं को नष्ट करना होता था उन सभी पर निशाना साधने के प्रयोग में आता था। दूसरा बाण लक्षित वस्तुओं के अलावा जिनको सुरक्षित करना होता था उनको निशाना लगाने के काम में आता था। और तीसरा अमोघ बाण जो कि लक्ष्य का पूर्ण रूप से विनाश कर देता था। ये तीनों बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस तरकश में लौट आते थे। इन्हीं की वजह से बर्बरिक तीनों लोकों में अजेय हो गए थे। तो ये थी बर्बरिक के जन्म और उनके अजेय होने की कथा। तो दोस्तों, अब आगे मैं बताती हूँ बर्बरिक के श्याम बाबा बनने की कथा। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। कौरव और पांडवों के शिविर आमने सामने थे। युद्ध नीति के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात दोनों शिविरों के लोग एक दूसरे से मिलजुल सकते थे। ऐसे में एक वीर योद्धा अपने सुसज्जित रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। उसने अपना रथ एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रोका। तब दोनों ओर के वीरों ने उन्हें घेर लिया और पूछा, आप किस ओर से युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, कौरव या पांडव? तब उस वीर ने कहा, किसी दल की ओर से नहीं, मैं यह धर्मयुद्ध देखूंगा और उस दल की ओर से युद्ध लड़ूंगा जो निर्बल होगा या जिसके साथ अन्याय होगा। तब सैनिकों ने प्रश्न किया, आपकी सेना कहाँ है? तो योद्धा बोला, मुझे सेना की क्या आवश्यकता, मैं अपने एक तीर से पूरी सेना का विनाश कर सकता हूँ। मुझे अपने पराक्रम पर पूर्ण विश्वास है। सैनिकों के नाम पूछने पर योद्धा ने कहा, मैं भीमसेन का पौत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ। यह बात जब कृष्ण तक पहुंची तो वे चिंतित हो उठे, क्योंकि अगर युद्ध में कौरवों की हार होती तब बर्बरिक पांडवों के स्थान पर कौरवों का साथ देते, जो युद्ध के लिए उचित नहीं था। तब वे बर्बरिक की परीक्षा लेने पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनके तीरों और पराक्रम की जांच करने के लिए पीपल के पेड़ पर लगे सभी पत्तों को एक साथ भेदने को कहा और एक पत्ता अपनी मुट्ठी और एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने सभी पत्तों पर निशाना साधा और भेदने के लिए तीर छोड़ा। वह तीर सभी पत्तों को भेदते हुए एक स्थान पर आकर रुक गया। तब श्री कृष्ण ने छुपाए हुए पत्ते छोड़े। तब उन्हें भेदते हुए फिर से वह तीर बर्बरिक के पास लौट गया। श्री कृष्ण समझ गए थे कि बर्बरिक के एक तीर से युद्ध समाप्त हो जाएगा। अगले दिन संध्या वंदन के समय कृष्ण एक याचक का रूप धरकर बर्बरिक के पास गए और उनसे दान की याचना की। तब बर्बरिक ने कहा, मेरे पास अभी कुछ नहीं है जो मैं आपको दान दे सकूं। परदेश में हूँ, किंतु आप जो मांगेंगे मैं वह अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं वही मांगूंगा जो आपके पास है। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांगा। बर्बरिक समझ गए कि ये सामान्य याचक नहीं हैं। तब श्री कृष्ण ने स्वयं रूप में आकर उनसे कहा कि वे नहीं चाहते कि बर्बरिक युद्ध में भाग ले।
तब बर्बरिक भगवान की इच्छा समझ गए और कहा, मैं आपको शीश दान में अवश्य दूंगा, किंतु मेरी एक इच्छा है कि मैं यह संपूर्ण युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अगले दिन फागुन शुक्ल द्वादशी तिथि पर स्नान पूजन करके बर्बरिक ने अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान में दे दिया और श्री कृष्ण ने बर्बरिक की इच्छा अनुसार उनका कटा हुआ शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण सहित सभी पांडव बर्बरिक के शीश के पास पहुँचे और उनसे युद्ध का विवरण पूछा तो बर्बरिक बोले, उन्हें संपूर्ण युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिख रहा था, जो सैनिकों को नष्ट कर रहा था, और द्रौपदी के रूप में महाकाली रक्तपान करती हुई युद्ध भूमि में विचरण कर रही थी। कृष्ण ने यह सुनकर प्रसन्न होकर बर्बरिक के कटे सिर को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाएगा। कालांतर में स्वप्न में दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित अमल की एकादशी के दिन श्याम कुंड में प्रकट हुए और संवत 1777 से राजस्थान में शेखावटी के सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर में विराजमान हैं। तो ये थी बर्बरिक या खाटू श्याम जी की पूरी कहानी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।